राधे राधे सभी बहनों को सुनीता गुलिया की। आज बेबे एकादशी का व्रत किया है। पूरा दिन से बिजी थी सफाई सफाई में, आज पूरा काम हो गया और अच्छे से व्रत कराया, पूजा पाठ करी, सुबह का तक नहाया। अब एकादशी का व्रत की पूजा पाठ कर ली और कहानी सुन रही हूँ। अब मैं आरती वारती सब होगी तो बेबी आज है। आज मैं ये पूरी कहानी डालूंगी, पिछली बार भी डाली थी। हमने तो पढ़नी है और कोई भाण और सुन लेंगे किसी का। अच्छा है भगवान का शरण गऊ मैं किसी, स्वामी शरण गऊ मैं किसी, तुम्हें बिन और न दूजा। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक, स्वामी कृपा करो भर। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजन की माला, बजावे मुरली मधुर बाला, सवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग शांति पाली, राधिका चमक रही आली, लटन में ठारे बनमाली, भंवर सियल कस्तूरी तिलक, चंद्र की झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। तो आज है रमा एकादशी और मैं पढ़ने जा रही हूँ इसकी पूरी कथा। सुनो बेबे सारी बाण। इसकी लाइट ज्यादा आ रही, कैमरा की अक्सर दिखने में दिक्कत हो रही है, दिख रहा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसे सुनने से कौन कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नरश्रेष्ठ, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था। उसने इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसके वह एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। तो शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह
यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, तथा यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य के लिए कैसे संभव है भोजन करना? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा, इस होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया, और जब सूर्य भगवान के अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से उसे पहले से शोभन इस संसार से चला गया। दूसरे दिन की प्रातः होने से पहले वह इस संसार से चला गया। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित इस उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा कि यह ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर के तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारा राज्य कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राज्य कन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचन सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को का मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्र तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई, शोभन के पास चली गई, और स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक वह अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के ग्रह में थी तो 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत किया करती थी। प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी, और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। लो बेबे, मैं अपने गोविंद के लिए बनाया सामकिया, आलू टमाटर डाल के सामकिया बनाया। एकादशी का व्रत ना अपनी प्यारी सी जोड़ी को खिलाऊंगी। देख कितने सुंदर, अच्छे से पूरे, हाँ अच्छे से ले दे, पूरे मैचिंग ड्रेस। मेरी राधा कैसे देख रही, देखो बेबे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराया रो राधा के चैनल में। गरम है बहुत घना।
आज ब्लॉग नहीं बना पाई बेबी, मैं पूरा दिन बस ये साफ सफाई का निमट गई, अच्छे से बना करूँगी। और आज गीत बस भगवान के बारे में डालूँगी, एक आते का भजन डालूँगी आज, और ये एकादशी की कथा और आरती करी थी वो। अरे अभी मैं राधा गोविंद को खाना खिला रही हूँ, ध्यान रखना बेबी। ये सुबह ये खिलाया था ड्राई फ्रूट, दूध और ये पानी में राधा रानी। शर्मा रही है टाले भाई, मेरी राधा शर्मा हुआ है। अब आजा रे कन्हैया तन गीता सुनाऊंगी, आजा रे राधा तन गीता सुनाऊंगी, गीता सुनाऊंगी, गीता सुनाऊंगी। इसको इधर रखिए।